दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेंसुरेशन के लिए बेसिक फॉर्मूले बता दो, बेसिक चीज़ें बता दो। तो मैं आज बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ क्षेत्रमिति की। ठीक है, और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके आप सबसे पहले फॉर्मूले समझने की कोशिश कीजिए। मैं 2-4 आकृति से ही सारे फॉर्मूले करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपकी वीडियो बफरिंग मांगे तो आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर वीडियो बफरिंग मांगे तो आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, चलो ज़्यादा देर ना करते हुए मतलब शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली आकृति क्या होती है हमारी, घन की। हमने सबसे पहली आकृति ली वर्ग। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, देखो इसको ध्यान से समझना, मैं सारा का सारा इसी फॉर्मूले से करा दूंगा। देखो, वर्ग किसे कहा जाता है, वर्ग उसे कहा जाता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। मतलब ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। अगर लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके फॉर्मूले में इसके अंदर लिख देता हूँ। अगर मैं इसका परिमाप लिखता हूँ, अगर मैं इसका परिमाप लिखता हूँ तो परिमाप होता है, परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब आपको पता है कि मापना। ठीक है, चारों ओर की माप। अब एक चीज बताओ, अगर आपकी ये a है तो ये भी आपकी a होगी, ये आपकी a है तो ये भी आपकी a होगी। क्लियर हो गए। ठीक है, वर्ग में जो कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। और हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, ज्योमेट्री में मैं पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहली चीजें पे आ रहे थे हम कि जो परिमाप होता है, परिमाप होता है, परि का मतलब चारों ओर की माप। चारों ओर की माप a ये है, a ये है, a ये है, a ये है, टोटल जुड़कर कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4a। ठीक है, क्लियर होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अगर मैं चलता हूं इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमेशा याद रखो, जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, हमेशा जो भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसी का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम 4 भुजाओं वाली आकृति का, तो वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई आपकी a है, चौड़ाई आपकी a है, तो ये कितना हो जाएगा, a गुणा a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा। जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो क्षेत्रफल की माप होती है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं चलता हूं तीसरे पॉइंट पे। एक पॉइंट रहेगा इसमें, इसका विकर्ण। विकर्ण किसे कहा जाता है, दो सामने वाले विकर्ण ले लो, दो भी विकर्ण नहीं, सॉरी, दो सामने वाले कोणे ले लो। जैसे इसके सामने का कोणा ये है, इसके सामने का कोणा ये है, इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा विकर्ण। अगर मुझे विकर्ण निकालना हो, अब एक चीज बताओ, ये 90 डिग्री का है, ये आपका आधार माना जाएगा, ये लंब माना जाएगा, तो ये वाला क्या कहलाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण, साथ साथ फॉर्मूले नोट करते जाइए। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब की माप प्लस आधार की माप। ठीक है, ये वाला होता है आधार का वर्ग। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण बोल सकते हैं हम, विकर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, विकर्ण भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण से ही बना विकर्ण। लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी थी, a थी, और a का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी थी, a स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा था, इधर रूट लग गया था, a स्क्वायर जुड़ के 2a स्क्वायर हो गए थे, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो a√2 हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण कितना हुआ इसका, कि इसका भी विकर्ण कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो वर्ग का विकर्ण होगा वो क्या होगा, भुजा √2। कितना होगा, भुजा क्या माननी थी हमने, a मान रखी। ठीक है, भुजा हमने a मान ली थी। क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट की तरफ। पहले हम 2 डायमेंशन आकृति देखेंगे। 2 डायमेंशन आकृति उसको कहा जाता है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, एक तो होता है आपका 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। मतलब 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, और 3 डायमेंशन का मतलब जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। उसमें 3 चीजें होनी अनिवार्य है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आकृति क्या है। देखो भाई, इसके फॉर्मूले में साथ के साथ लिख रहा हूं,
तो साथ के साथ आप भी नोट करते जाइए। नेक्स्ट आकृति थी आपकी आयत। नेक्स्ट आकृति क्या थी आपकी? आयत। अब देखो आयत में क्या होता है, आयत को समझेंगे। ये आपकी आयत है, ठीक है, ये आपकी आयत है। अब आयत में यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे यह एल है तो यह भी एल हो जाएगी, यह बी है तो यह भी कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी। क्लियर होगा? अगर मुझे देखो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो मुझे क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, मैंने बता रखा हमेशा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। लंबाई कितनी थी? एल, चौड़ाई कितनी थी? बी, तो एल गुणा बी हो जाएगा। क्लियर? अब मैं चलता हूं परिमाप। तो परिमाप की बात आती है। अब देखो परिमाप क्या होता है, अभी मैंने बताया था परिमाप का क्या अर्थ होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब माप होता है, चारों ओर की माप। तो एल, ये तो चारों ओर की माप को जोड़ लो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो कितना हो जाएगी? चारों ओर की माप। एल और एल जुड़ कर 2L, बी और बी जुड़ कर 2B, दोनों का 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? परिमाप क्या बन जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप क्या बना? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बन गई। क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं चलता हूं विकर्ण की तरफ। विकर्ण मैंने बता रखा, विकर्ण क्या होता है? एक कोने को दूसरे सामने वाले कोने से मिला दो, ये विकर्ण। अब इसमें भी क्या होता है? ये भी 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो इसका जो विकर्ण बनेगा, विकर्ण सेम यही बनेगा। इसकी माप निकालनी है तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, जो आपका विकर्ण होता है आयत का। देखो ऊपर मैं आयत के आकृति का नाम लिख देता हूँ और नीचे इसके अंतर्गत मैं फॉर्मूले लिख दूंगा। विकर्ण क्या हो जाएगा? 2 गुणा एल, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें ये 3 ही फॉर्मूले थे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आकृति की तरफ। नेक्स्ट आकृति क्या है? नेक्स्ट आकृति आपकी वृत्त। नेक्स्ट क्या है आपकी? वृत्त। अब एक चीज बताओ आप, वृत्त का मैंने आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक तो होता है परिधि। देखो परिधि और परिमाप एक ही बात है, बस वृत्त के लिए तो परिधि कहा जाता है और बाकी आकृति के लिए परिमाप कहा जाता है। ठीक है, देखो परिधि का मतलब है जो वृत्त बना, वृत्त बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बन रहा, ऐसा नहीं कि एक ही भुजा से मिलकर बन रहा। देखो किस प्रकार बनाओगे। सबसे पहले ऐसे भुजा, देखो अगर मैं 4 भुजा की आकृति बनाऊं तो आपको ये दिखाई दे रही, लेकिन अगर मैं 5 की बनाऊं तो इस तरह से बनेगी आपकी। 5 की क्या, 6 की बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 8 की बनाऊं तो इस तरह से बनेगी। तो देखो आप एक चीज देख रहे होगे कि जो भी जितनी भुजा बढ़ती जा रही है उतनी गोल आकृति होती जा लग रही। तो ये गोल की किस प्रकार बनी होगी? इसमें बहुत सारी सीधी सीधी भुजाएं इस तरह से मिलकर बनी होगी, तब ये क्या बना होगा? एक वृत्त बना होगा। और वृत्त क्या होता है? परिधि का मतलब होता है चारों ओर की माप। चारों ओर की माप, परि का मतलब चारों ओर, धी का मतलब होता है जिसमें हमें भुजाएं नहीं पता हो। ठीक है, तो भुजा कितनी है इसमें भुजा नहीं पता, तो परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक है, 2πr हो जाएगा। अब देखो इसमें r क्या थी? इसकी त्रिज्या थी, r हमने ये वाली मान ली। अब देखो एक चीज देखेंगे, 2π क्यों आया इसमें? क्योंकि इसमें 2π इसलिए आया क्योंकि 2π का मतलब होता है 2 गुणा पाई, पाई का मान 180 और 180 दूनी कितना हो जाएगा? 360। एक वृत्त में कितने का कोण बनता है? 360। तो 360 में अगर मैं त्रिज्या से गुणा कर दूं तो आपकी परिधि मिल जाती है। ठीक है, अगर मुझे अर्ध परिधि निकालनी हो, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध परिधि, इसको भी समझ लेंगे एक बार। अर्ध परिधि, इसको ध्यान से समझ लेंगे बस एक बार। अर्ध परिधि क्या होता है? अर्ध का मतलब आधी परिधि, तो इसका मतलब आधी परिधि किस प्रकार हो जाएगी? या तो ऊपरले वाली या नीचले वाली। जो पूरी परिधि थी उसको 2 से भाग कर दो, आधी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? पाई आर। क्लियर? अब देखो अगर मैं चलता हूं क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें कहा जाए आधे वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्ध क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्ध क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर आधा कर दो बटे में 2 कर दो, बस ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट करते जाइए। अब देखो नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट आकृति क्या है? अभी आपकी देखो वर्ग हो गया, आयत होगा और वृत्त हो गया। क्लियर हो गया?
अब देखो, अब यहां से ध्यान से समझियो, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई थी इसलिए हमारी 2 डायमेंशन आकृति थी। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई थी इसलिए ये भी 2 डायमेंशन आकृति थी। इसमें भी लंबाई और चौड़ाई थी इसलिए हमारी 2 डायमेंशन आकृति थी। जो हम 2 डायमेंशन बताओगे, 3 डायमेंशन बताओगे, उसको डायमेंशन का मतलब होता है विमा, जिसमें विमा लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है, या चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो इसको याद रखेंगे आप, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई थी। तो देखो लंबाई और चौड़ाई मतलब लंबाई भी त्रिज्या थी और चौड़ाई भी त्रिज्या थी, इसलिए r गुणा r स्क्वायर हो गया था इसमें। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 2 डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर होगा। अब देखो मैं यहाँ पे चलता हूं। अब वर्ग क्या था, अब वर्ग का क्या करा मैंने, वर्ग का बना दिया मैंने घन। घन किस प्रकार बनाया इसको देख लेते हैं। जो डब्बा नहीं होता, डब्बा किस प्रकार का होता है, वो इसी प्रकार का होता है। मतलब ए तो यह थी, ए यह थी, ए यह थी, ए मान ली हमने, ए मान ली, ए मान ली, ए मान लेंगे, ए ही मान लेंगे और ए ही मान लेंगे। अब देखो एक चीज और याद रखो, वो घन में हमेशा एक घन को रखने से हमें 3 फलक दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो इसमें 6 फलक होते हैं, एक तो ये सामने वाला, एक पीछे का, ठीक है। आप कोई भी चीज ले लीजिए जो आपकी मतलब जैसे संदूक ले लीजिए, आप कमरा ले लीजिए, तो संदूक में कितने फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2, एक सामने एक उसके पीछे, 4, एक इधर एक इधर, कितने हो गए 6 फलक होते हैं। इसी प्रकार घन में भी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं घन में भी। एक ये वाला, एक इसके पीछे का, एक ये वाला, एक इसके नीचे का, एक ये वाला, एक इसके इधर का, और अधिकतम हमें 3 दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये इसमें देखो जब हमारे पास वर्ग था तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई थी। अब हमने क्या करा, ऊंचाई भी मिल गई हमें, तो इसमें क्या हो गई, अब लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई और ऊंचाई भी हो गई। जब 3 चीजें आ जाए तो वहां क्षेत्रफल नहीं रहता, क्षेत्रफल की जगह आ जाता है आपका आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, ये सारी भुजाएं क्या थी, बराबर थी। अब देखो क्षेत्रफल की जगह तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। देखो ध्यान से समझिए इसको, मैंने ये ए माननी थी, इसको भी ए और ये वाली भी ए, ठीक है। ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये सारी बराबर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ वृत्त की जो परिधि है घन, ये आपकी कौन सी आकृति बन गई, ये आपकी बन गई घन। और घन कैसी आकृति होती है, 3 डायमेंशन आकृति होती है। 3 डायमेंशन का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो इसमें लंबाई भी है, कोई भी डब्बा लो उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। आप संदूक देख लीजिए, आप संदूक को क्या कहेंगे कि इतना चौड़ा है, इतना लंबा है और इतना ऊंचा है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वैसे संदूक इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल है आपका जो आप लूडो में गिट्टू नहीं खेलते जिसको पासा बोलते हैं, पासा दूसरी तरह का होता है, वैसे भी हम जो गिट्टू बोलते हैं ना उसको लूडो में, वो होता है आपका घन, ठीक है। अब देखो घन का क्षेत्रफल की जगह तो क्या बन जाएगा, घन का आयतन, क्षेत्रफल की जगह क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। और जैसे क्षेत्रफल नहीं होता लंबाई गुणा चौड़ाई, वो क्या होता है ए स्क्वायर हो जाता था। इसी तरह से यहाँ क्या बन जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जब भी आयतन की बात आ रहा तो यहाँ पे ए की पावर 3 बन जाएगा। तो घन का आयतन कितना बना, घन का आयतन बनेगा आपका ए की पावर 3 बन गया। क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट की तरफ, इसी में घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब देखो घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण होता है जैसे इसमें यहाँ पे था भुजा √2, a√2 था, तो यहाँ पे घन का विकर्ण हो जाएगा a√3। मतलब इसमें 2 भुजा थी लंबाई और चौड़ाई तो a√2 कर दिया, और इसमें 3 भुजा थी तो a√3 कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो एक होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ थे इसमें, एक ऊपर एक नीचे 6 पृष्ठ थे। एक पृष्ठ क्या था, एक पृष्ठ था आपका वर्ग, और एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना होगा, 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर से बता देता हूं, एक फलक का क्षेत्रफल मुझे पता है a गुणा ए स्क्वायर होता है, इसमें फलक कितने थे 6, इसलिए यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अगर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, पार्श्व इंपोर्टेंट लगा लेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 6a स्क्वायर की जगह 4a स्क्वायर हो जाएगा। पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर,
चारों ओर का। पार्श्व का मतलब क्या होता है, चारों ओर का। जब चारों ओर का है तो आप कमरा ही ले लीजिए, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, तो ना तो उसमें ऊपर का आएगा ना नीचे का। तो पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर का। तो चारों ओर में 4 फलक है, एक फलक का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, जैसे वर्ग से तो क्या बन गया था, घन, इसी तरह से आयत से क्या बनेगा हमारा, आयत से क्या बन जाएगा, आयत से बन जाएगा हमारा घनाभ। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं घनाभ। ये आयत थी, अब देखो, या आपकी लंबाई है, या आपकी चौड़ाई है, और या आपकी क्या वाली एल बी, या चौड़ाई हो गई, और या एच क्या हो गई, आपकी ऊंचाई हो गई। तो देखो घनाभ भी कैसी आकृति है, ये घनाभ है। घनाभ आकृति आपकी कौन सी आकृति, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्यों है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों आ गई। ठीक है, ये 2D थी आपकी, यहाँ पे भी आप इसको ऊपर लिखिए 2D। ठीक है, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, यहाँ पे भी आप इसको लिखिए 2 डायमेंशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मेंसुरेशन के लिए, तो आप फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, घनाभ था, जैसे घन का आयतन क्या होता है, इसी तरह से यहाँ पर घनाभ का आयतन, आयतन क्या बन जाएगा, घनाभ का। देखो आयतन, घनाभ आकृति ऊपर लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे आयतन। अब जैसे मैंने क्षेत्रफल बताया था कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसी तरह से 3 डायमेंशन में क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, L गुणा B गुणा H होता है। क्लियर, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट की तरफ, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, बस डायरेक्ट विकर्ण लिख देता हूं। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण का फॉर्मूला होगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे इसमें नहीं हुआ था L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या और जोड़ दिया हमने, H और जोड़ दिया, तो हम भी यहाँ पे H स्क्वायर और जोड़ देंगे। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि इसमें लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी और ऊंचाई भी थी। ठीक है, अब आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है देखो 2 गुणा, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6 फलक है, तो 6 फलक में जो इसका क्षेत्रफल होगा सामने वाले का वही पीछे वाले का होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। अब सामने वाले का अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, मैं 2 से, देखो पहले मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला इस वाले का जो सामने का है आयत की तरह का, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B, एल बी, प्लस इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल B गुणा H, B गुणा H, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये L, ये कितना हो जाएगा H, H गुणा L हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 थे, जो इसका क्षेत्रफल वही नीचे वाले का, जो इसका क्षेत्रफल वो इधर का, जो सामने वाले का वही बैक का, तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल जो बना पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB, L का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये वाला आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर आपको ये चीजें अच्छे से ना दिख रही हो तो आप मेरे वॉइस को सुनिए। ठीक है, अब देखो मैं चलता हूं नेक्स्ट में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व इसमें भी होता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा L प्लस B, यहाँ पर हो जाएगा केवल H, या इस H को हम 2H के साथ भी लिख सकते हैं, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2L प्लस B हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूं छठी आकृति पर। छठी आकृति आपकी 3D है। 3D जैसे आपने वृत्त लिया था, वृत्त से क्या बनाया, देखो ये आपका नीचे वृत्त था, वृत्त से हमने क्या करा, ये आपका एक सिक्का था, आप इसको इस तरह समझिए, एक सिक्का था 1 रुपये का या 5 रुपये का, एक सिक्के के ऊपर हमने एक सिक्का और रखा, फिर एक सिक्का रखा, फिर एक सिक्का, तो इसका मतलब वो इतना बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह एक घन की आकृति बना लेगा, किसकी आकृति बना लेगा, वो एक बेलन की आकृति बना लेगा। तो देखो नीचे तो क्या था उसके, तो वो इस प्रकार की आकृति बना लेगा, इस प्रकार की, जैसे हमने एक ये सिक्का नीचे रखा, ये नीचे गोल है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, और फिर हमने इस तरह से रखते चले गए, और ये यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आके यहाँ पे जो आकृति थी वो कितनी हो गई, ये इस तरह से बन गया, मतलब एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, 5वां वृत्त, इस तरह से हम रखते चले गए। तो इसमें क्या बन गई, पहले
पहले क्या था इसमें परिधि थी, तो परिधि के साथ जब एच भी और जुड़ गई तो देखो बाकी तो सारे इसमें भी कंसेप्ट है, केवल इसमें ऊंचाई बढ़ गई, तो परिधि का तो क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ बन जाएगा। परिधि का तो क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ। परिधि क्या थी, 2πr, और ऊंचाई कितनी थी, इसमें h से गुणा कर दी, 2πrh। ठीक है, फिर हो गया इसका, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल का जब 3 डायमेंशन है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई तो इसमें थी, r गुणा r थी ना यहाँ पे, और इसमें ऊंचाई और बढ़ गई, तो इसका आयतन देख लेते हैं। आयतन देखो किस प्रकार बनेगा, जो भी आपका क्षेत्रफल था, पहले तो इसको लिखो πr², क्या हुआ, इसमें ऊंचाई और बढ़ गई तो यहाँ पे भी h लगा दो, तो πr²h इसका आयतन हो जाएगा। क्लियर होगा। अब देखो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये चारों तरफ का, मतलब अगर हमने एक डब्बा बनाया लोहे की चादर से, एक लोहे की चादर थी, उसको हमने गोल रूप में ऐसे मोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा, केवल चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों तरफ का क्षेत्रफल। लेकिन अगर मैंने, देखो फिर से समझा देता हूं, ये हमारे पास एक चादर है लोहे की, हमने क्या करा, इसको गोल मोड़ा, और गोल मोड़ते ही सारी चारों तरफ कितना लोहा लग रहा, तो ऊपर तो नहीं लग रहा इसमें लोहा, ऊपर से तो खोखला है ना ये, नीचे से भी खोखला है, तो अगर ऊपर भी लोहा लग रहा हो और नीचे भी लग रहा हो, तब क्या बन जाएगा, तब ये वक्र पृष्ठ नहीं रहेगा, तब क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। देखो अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, इसको समझ लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में दो चीज आएगी, एक तो आपका ये चारों तरफ का तो ये लगेगा ही 2πrh, ये तो लगेगा ही। ठीक है, और इसमें क्या जुड़ेगा, ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपर क्या था वृत्त, πr², और नीचे का क्षेत्रफल, नीचे भी तो लोहा लगना है, नीचे का भी क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। वो इसलिए लगेगा क्योंकि दोनों की जगह क्या था, दोनों जगह क्या था, यहाँ पे वृत्त था, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, तो πr² जुड़ को हो जाएगा 2πr², दोनों में से 2πr हमने कॉमन कर लिया, 2πr, तो यहाँ पे रहेगा h+r। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बना वो क्या बना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2πr × h+r बन गए। ठीक है, 2πr × h+r बन गया। क्लियर होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए। अब क्या रह गया इसमें, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें होता नहीं। ठीक है, और क्या रह गया, कुछ नहीं रहा। ठीक है, वो खोखले के है, वो अलग चीज है, वो मैं बता दूंगा बाद में। अब एक चीज समझो, एक चीज ध्यान से समझो, इसमें मेरे पास एक अब मैं क्या बनाऊंगा, ये भी आपकी, ये क्या था हमारा, बेलन था, और कौन सी आकृति थी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 डायमेंशन थी। ठीक है, अब मैं चलता हूं घन किस पे, शंकु पे। किस पे चलता हूं, शंकु पे। तो शंकु क्या होता है, देखो कोई हमने एक ये लिया, इसको थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूं। शंकु क्या होता है, ये हमने कोई बेलन लिया, ठीक है, और शंकु मैंने यहाँ पे बना दिया। शंकु किस प्रकार की आकृति थी, 3 डायमेंशन की आकृति थी। शंकु इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई L से प्रदर्शित करेगी, ये h होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी r होगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक शंकु, एक बेलन में से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ से काट दो इसको, एक तो ये वाला शंकु बनेगा आपका इधर का, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो एक बेलन से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। ये भी शंकु है आपके, एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 3 शंकु बनाए जा सकते हैं, इसको ध्यान से रखना है। तो जो भी इसका क्षेत्रफल था उसका तिहाई करते चले जाओ। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे बात आती है वक्र पृष्ठ की, वक्र शंकु के फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πrl होगा। कितना होगा, πrl होगा। ठीक है, क्या होगा, πrl, मतलब शंकु के चारों ओर कितना कपड़ा लगा हुआ है, तंबू के आकार का नहीं बनता वो, तो उसके चारों तरफ कितना कपड़ा लगा हुआ है, नीचे की बात नहीं आ रही अभी, तो वो तो होगा वक्र पृष्ठ, उसका फॉर्मूला होता है πrl। l क्या है उसमें, l तो क्या है, l है आपकी तिर्यक ऊंचाई। अगर आपको दिखाई ना दे तो आप मेरे वर्ड को सुन सकते हो। अब देखो, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैं आपको बता दूं, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला देखो, चारों तरफ का तो कपड़ा लगेगा ही, तो वो तो हो जाएगा पाई आर एल, और पाई आर एल में कितना जोड़ दो, नीचे का क्षेत्रफल हो जोड़ दो। नीचे क्या था आपका, वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या बना, फॉर्मूला पाई आर को कॉमन कर लिया, तो यहाँ बन जाएगा एल प्लस आर बन जाएगा। ठीक है, और एक इसमें रिलेशन होता है एल एच और आर में, क्या रिलेशन होता है देखो, ये आपको पता है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण का ये क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अर्थात मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, एल क्या थी हमारी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होगा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आकृति की तरफ। ठीक है, देखो भाई, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे आगे थे हम। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपने देखा होगा एक गोला होता है। ठीक है, गोला। ठीक है, गोले में क्या होगी, एक त्रिज्या होगी, और गोला भी कौन सा होगा, ठोस गोला होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी। देखो वृत्त और गोले में एक ही डिफरेंस होता है कि वृत्त तो क्या होती है आपकी 2 डायमेंशन आकृति होती है, और गोला होती है आपकी 3 डायमेंशन आकृति। ठीक है, 3 डायमेंशन। अब एक चीज बताओ, जो गोला होता है, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसके चारों तरफ का क्षेत्र, चारों तरफ का जो कवर हैगा, जिससे वो, जिस धातु से वो बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल। अब देखो, जो वक्र पृष्ठ है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी इसका वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो चारों तरफ का क्षेत्रफल भी इसमें 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट की तरफ। इसका आयतन क्या होगा, आयतन ध्यान से समझेंगे, आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार नेक्स्ट आकृति आती है आपकी कौन सी, अर्धगोला। कौन सी आकृति आती है, अर्धगोला। और अर्धगोला भी क्या है आपकी आकृति, अर्धगोला भी आपकी 3 डायमेंशन आकृति है। ठीक है, आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है। जो अर्धगोला होता है वो आपकी 3 डायमेंशन आकृति है। एक चीज याद रखो, जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखो वक्र पृष्ठ, अगर वक्र पृष्ठ की बात आती है तो केवल यहाँ पे कितना कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ की बात नहीं आई इसमें। तो वक्र पृष्ठ का मतलब यहाँ पे कितना कपड़ा लगा हुआ है। पूरे में तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर लग रहा था, तो आधे में इसका आधा कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा। अब अगर आती है इसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो कपड़ा लगेगा या धातु लगेगी, नीचे और लगेगी। नीचे कैसी आकृति थी, एक सीधी रेखा नहीं थी, नीचे आपका ये वृत्त, ये गोले के आकार का है, देखो इस प्रकार है ये, नीचे नीचे किस प्रकार है, ये इस प्रकार है। ठीक है, तो नीचे का भी क्षेत्रफल, नीचे क्या बन रहा था, वृत्त बन रहा था, जैसे कटोरा नहीं होता अर्धगोला, या इसको हम गोलार्ध भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अर्धगोला या गोलार्ध भी हम इसको बोल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और एक नीचे का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा। पाई आर स्क्वायर नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल था जो मैंने पीछे बताया है। तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब अगर मैं देखो इसका आयतन की बात, तो अर्धगोला है, ये गोलार्ध है, इसको 2 वर्ड बोला जाता है, अर्धगोला लिख रहा हो या गोलार्ध लिख रहा हो, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, यही फॉर्मूले लगेंगे। तो पूरे का आयतन 4/3 था, तो इसका आधा करेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर का, पाई आर क्यूब,
ये क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो आधा करने का मतलब 1/2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपके बेसिक चीज के लिए बहुत काम आते हैं। ये मेंसुरेशन के लिए ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। अब मैं इनको जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी इनकी केवल झलक ही देखने को मिलेगी, बाकी मैं आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी में नोट करते जाइए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।